इंडियन आईपीओ मार्केट में ना एक एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर है। हर तरफ बस एक ही सवाल। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई सिस्टम, कोई तरीका काम करता है? सोचिए, अगर उस सिस्टम को समझ लिया जाए तो आईपीओ एक लॉटरी नहीं बल्कि एक कंसिस्टेंट कमाई का जरिया बन सकता है। तो चलिए आज इसी सिस्टम को डिकोड करते हैं। आईपीओ लगा क्या? यार ये सवाल तो हम सबने या तो किसी से पूछा है या किसी ने हमसे, और इसके जवाब के साथ ना या तो एकदम से खुशी मिलती है या फिर निराशा। लेकिन सोचिए, अगर इस सवाल का जवाब किस्मत से ज्यादा एक सॉलिड स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करने लगे तो कैसा रहेगा? तो आज हम एग्जैक्टली यही करने वाले हैं। इस पूरी चर्चा में हम उन ठोस स्ट्रैटेजीज को शेयर करेंगे जिनको आमतौर पर सफल निवेशक बार बार अलॉटमेंट पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पता है, ये जानकारी ना किसी को भी सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठने वाले से एक स्ट्रैटेजिक प्लेयर बना सकती है। ओके, तो किसी भी आईपीओ स्ट्रैटेजी का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओस, इनके बीच का फर्क समझना। सच कहूं तो असली खेल यहीं से शुरू होता है। पूरी स्ट्रैटेजी की नींव इसी पर टिकी है। देखिए, सिंपल भाषा में समझें, मेन बोर्ड आईपीओस होते हैं बड़ी एस्टैब्लिश कंपनियों के लिए जिन पर सेबी के सख्त नियम होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एसएमई आईपीओस हैं छोटी नई नई कंपनियों के लिए। इसे आप एक तरह की नर्सरी क्लास समझ सकते हैं, जहां से कंपनियां ग्रो करके फ्यूचर में मेन बोर्ड तक पहुंचती हैं। और ये फर्क समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ कंपनी का साइज ही नहीं, इनके अलॉटमेंट के रूल्स और लिस्टिंग के बाद की वॉलेटिलिटी, सब कुछ बिल्कुल अलग होता है। चलिए अब आते हैं स्ट्रैटेजी के हार्ट पर। मेन बोर्ड आईपीओस में ना इन्वेस्टर कैटेगरीज को समझना, यही है असली गेम चेंजर। बिलीव मी, ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं और अपने अलॉटमेंट के चांस खो देते हैं। ये सबसे बड़ा और सबसे कॉमन मिथ है। लोगों को लगता है कि रिटेल कैटेगरी में ज्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई करने से उनके चांस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि अगर अलॉटमेंट मिला भी तो सिर्फ एक ही लॉट मिलेगा। तो फिर एक्स्ट्रा पैसा ब्लॉक करने का फायदा ही क्या है? सही कहा ना? तो फिर असली खेल है कहां? देखो, रिटेल में तो एक लॉट ही काफी है। फिर आती है स्मॉल एचएनआई या एसएचएनआई कैटेगरी। ये सबसे ज्यादा भीड़ वाली जगह है। मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन इतना ज्यादा होता है कि यहां चांस मिलना बहुत मुश्किल है। असली मौका वो है बिग एचएनआई यानी बीएचएनआई कैटेगरी में। हाँ, यहां इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ऊपर का है, लेकिन यहां कंपटीशन कम होने की वजह से अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती। अब एक और बहुत जरूरी बात, कई बार अलॉटमेंट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाती है। और इसमें किस्मत का कोई दोष नहीं है, बल्कि ये ऐसी प्रोसीजरल गलतियां हैं जिनको आराम से अवॉइड किया जा सकता है। पता है, ये सुन के शायद विश्वास ना हो, लेकिन हर बड़े आईपीओ में लगभग 25 से 30 लाख एप्लीकेशंस सिर्फ छोटी छोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो जाती हैं। इमेजिन, 2.5 से 3 मिलियन। ये नंबर बताता है कि प्रोसेस को आखिर ठीक से फॉलो करना कितना जरूरी है। तो ये हैं कुछ कॉमन साइलेंट किलर्स जो एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकते हैं, जैसे एक ही पैन से मल्टीपल कैटेगरीज में अप्लाई कर देना या यूपीआई मैंडेट को टाइम पर अप्रूव ना करना। कई लोग वॉलेट बेस्ड यूपीआई यूज करते हैं जिनका फेलियर रेट बहुत हाई है। और हाँ, 2025 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अपना पैन आधार लिंक स्टेटस जरूर चेक कर लेना। ये एक हिडन किलर साबित हो सकता है। तो ठीक है, अब जब हमने प्रॉब्लम्स समझ ली हैं तो चलिए सॉल्यूशंस की बात करते हैं, क्योंकि अलग अलग कैपिटल साइज के हिसाब से कुछ बहुत ही क्लियर और एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज हैं। और यहां पर जो सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है वो है फैमिली एज अ टीम अप्रोच। देखिए, सेबी के रूल्स के हिसाब से एक पैन से एक आईपीओ में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन जा सकती है, लेकिन पूरी तरह से लीगली हम फैमिली मेंबर्स के अलग अलग डीमैट अकाउंट्स यूज करके मल्टीपल एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। इससे अलॉटमेंट के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। ओके, तो पहला सिनारियो देखते हैं। मान लीजिए इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल है लगभग 7 लाख रुपए। तो इतने कैपिटल के साथ बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? फैमिली के जितने भी एलिजिबल मेंबर्स हैं, स्पाउस, पेरेंट्स, सबके नाम पर डीमार्ट अकाउंट्स खुलवाएं और फिर हर अकाउंट से रिटेल कैटेगरी में एक एक लॉट के लिए अप्लाई करें। मतलब साफ है, एक लॉटरी टिकट खरीदने के बजाय आप 5 टिकट्स खरीद रहे हैं। नेचुरली जीतने की प्रोबेबिलिटी तो बढ़ेगी ही। चलिए अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। अगला सिनारियो, जहां कैपिटल है लगभग 12 लाख रुपए। यहां पे एक हाइब्रिड स्ट्रैटेजी बेस्ट काम करती है। लगभग 10 लाख रुपए एक बिग एचएनआई यानी बीएचएनआई एप्लीकेशन के लिए रखें, जहां जैसा हमने डिस्कस किया चांस ज्यादा हैं, और बाकी के पैसे से बाकी फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करें।
इससे क्या होगा, आप हाई प्रोबेबिलिटी BHNI गेम भी खेल रहे हैं और रिटेल में मल्टीपल चांस भी ले रहे हैं। और आखिर में बात करते हैं उन सीरियस इन्वेस्टर्स की जिनके पास आमतौर पे 25 लाख या उससे भी ज्यादा कैपिटल होता है। जब कैपिटल बड़ा होता है तो स्ट्रैटेजी भी स्केल अप हो जाती है। यहाँ 2 अलग अलग फैमिली अकाउंट से 2 बिग HNI एप्लीकेशंस लगाएं और बाकी जितने भी फैमिली अकाउंट्स हैं उन सब से रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करें। एग्जैक्टली यही तरीका है जिससे बड़े इन्वेस्टर्स अपने अलॉटमेंट पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करते हैं। चलिए अब कुछ एडवांस टैक्टिक्स की बात करते हैं, कुछ ऐसी प्रो मूव्स जो आपको बाकियों से एक कदम आगे रखेंगी और साथ ही अलॉटमेंट मिलने के बाद प्रॉफिट को कैसे सिक्योर करना है वो भी देखते हैं। ये एक तरह की जैकपॉट ट्रिक है। पता है, कई IPOs में उनकी पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए एक स्पेशल अलग से कोटा होता है। इसका मतलब अगर IPO अनाउंस होने से पहले पेरेंट कंपनी का सिर्फ एक शेयर भी खरीद लिया तो आप इस कम भीड़ वाले शेयर होल्डर कोटे के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और यहां अलॉटमेंट के चांस जबरदस्त होते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा अपडेट है 2025 के लिए। अब SME IPOs में भी प्रो राटा सिस्टम खत्म हो चुका है। वो अब बिल्कुल मेन बोर्ड की तरह लॉटरी बेस्ड हो गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है अब SME में भी ज्यादा पैसा लगाने से ज्यादा अलॉटमेंट की गारंटी नहीं है। यहां भी वही फैमिली एज अ टीम वाली रिटेल स्ट्रैटेजी सबसे इफेक्टिव हो गई है। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कैसे करें। देखिए, अलॉटमेंट मिलना एक बात है, उससे प्रॉफिट घर ले जाना दूसरी। इसके लिए एक सिंपल टूल है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे ही शेयर लिस्ट हो और ऊपर जाए, आप अपना स्टॉप लॉस भी उसके पीछे पीछे ऊपर ले जाते रहिए। इससे यह पक्का हो जाता है कि अगर मार्केट अचानक गिरती भी है तो आपका कमाया हुआ प्रॉफिट सेफ रहता है। तो अब जब सारे नियम और स्ट्रैटेजीज सामने हैं तो सवाल यह है कि इस गेम को खेला कैसे जाएगा। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन किसी को भी सिर्फ एक स्पेक्टेटर से एक स्ट्रैटेजिक प्लेयर बना सकती है। अब आगे का खेल इन्हीं रूल्स पर चलेगा।